बीजेपी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी के खिलाफ इस तरह से महाकुंभ इकट्ठा हुआ है। अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ किस तरह की बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर वो है जिन्होंने पिछड़ों को हक दिलाया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शफी खान है। आपने देखना शुरू किया है SKJ टीवी। यहाँ पर आज कांग्रेस का महासंग्राम है बेरोजगारी के खिलाफ, और जो बयान अमित शाह ने बाबा साहब के ऊपर दिया था। यहाँ पर जयपुर के अंदर यूथ कांग्रेस के जितने भी टीम है यहाँ पर आई हुई है। अभी हम हैं सो इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संकित जैन है और हम झालावाड़ जिले की ढग विधानसभा से आए हैं। हाँ। और आज हम लोग आप देख सकते हैं किस तरह से युवाओं का एक महाकुंभ यहाँ पे इकट्ठा हुआ है यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में। तो यूथ कांग्रेस जो है यहाँ पे ये बताना चाहती है बीजेपी सरकार को, इस राजस्थान की सरकार को, इस केंद्र की सरकार को, कि जब जब युवाओं पे, पिछड़ों पे, गरीबों पे, अति पिछड़ों पे जुल्म होगा तो ये यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं ये खामोश नहीं बैठेंगे और इस बीजेपी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी के खिलाफ इस तरह से महाकुंभ इकट्ठा हुआ है। अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ किस तरह की बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर वो है जिन्होंने पिछड़ों को हक दिलाया है, गरीबों की एक आवाज उठाई है। तो ये यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता ना डरा है ना दबा है, और पूरी बड़ी बड़ी संख्या में पूरे राजस्थान के कोने कोने से एक कार्यकर्ता यहाँ पे आया है। हम खुद ढग विधानसभा से 50 कार्यकर्ता आए हैं, और इस तरह से पूरे झालावाड़ जिला से कम हम 200 से 500 कार्यकर्ता आए हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बात राजस्थान के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस का यहाँ पे आया है उसका स्वागत है, और जो नहीं आ पाए हैं उन कार्यकर्ताओं को भी डरने की जरूरत नहीं है। इस सरकार की ईंट से ईंट हम लोग बजा देंगे। सर, कांग्रेस की लोकसभा में अच्छी स्थिति थी, लेकिन विधानसभा आते आते पिछड़ गई। ऐसा क्यों? जैसे महाराष्ट्र है, हरियाणा है, उनमें सरकारें नहीं बनी। माहौल तो था लेकिन बन नहीं पाई। लोकसभा चुनाव में एक 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ थी, और बात आप कर रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लोकल फैक्टर रहे हैं। हरियाणा में तो हमारे आप देख सकते हैं कि मात्र बहुत हजारों वोटों में जो है ये सरकार बनती और बिगड़ने के समीकरण थे। इन लोगों ने कुछ ना कुछ ईवीएम में भी जो है गड़बड़ी की है। और दूसरी बात है कि इन लोगों ने धार्मिक मुद्दा ये लोग लेके आते हैं। कांग्रेस पार्टी की कभी ये रीति नीति नहीं है कि वो धर्म के नाम पे राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव की बात करती है, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की बात करती है कांग्रेस पार्टी। तो हम लोगों का कभी एजेंडा नहीं रहा है। और महाराष्ट्र में भी इन लोगों ने दुष्प्रचार किया है, भाई हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई की बात करते हैं। ये कारण हो सकता है। और विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में भी आप बैलेट पेपर के महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर जगह हम आगे थे बैलेट पेपर में। पर ईवीएम की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो इस बात पे हमें विचार करने की जरूरत है। सर, कहीं ना कहीं कांग्रेस संविधान बचाने की कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ विदेश में राहुल गांधी ने यह भी बयान दिया था कि सही समय आने पर आरक्षण हटा देना चाहिए। क्या नहीं जी, उन्होंने इस बात को नहीं किया था। उन्होंने कहा था आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। हम संविधान के पहरेदार हैं। कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी, उन लोगों ने संविधान की नींव रखी है। तो हम संविधान खत्म करने की बात कभी कर ही नहीं सकते। और आरक्षण की उन्होंने समीक्षा करने की बात की, क्योंकि देखो आरक्षण का मतलब था कि पंक्ति में खड़ा जो अंतिम व्यक्ति है उसको लाभ मिलना चाहिए। आज अगर उसको लाभ नहीं मिल रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं समीक्षा होनी चाहिए। एक उन्होंने बात की थी और ये प्रस्ताव रखा था। और बीजेपी के लोगों का काम है कि हर राहुल गांधी के हर बयान को तोड़ मरोड़ के बताते और उसी का नजरिया उन्होंने इस बयान के लिए बताया। हाँ, आप क्या कहेंगे सर, क्यों आए? आप कुछ कहेंगे सर? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भारत माता की जय।